हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे तो उन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को अभी हम समझने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है कि मिल जाएगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर ले। फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट दोनों किताब से मिला के हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन की तैयारी करवा दे रहे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लेंचो डिड नॉट बोदर एक्सप्लोरिंग एनी अदर मीन्स टू रिजॉल्व हिज सिचुएशन बट जस्ट टर्न टू गॉड। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो लेंचो की फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। अब बर्बाद हो जाने के बाद जो लेंचो है वो अपनी स्थिति का हल निकालने के लिए किसी अन्य उपाय की तलाश के बजाय वो क्या करता है, भगवान की ओर रुख करता है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि रिलायंचो ने ये जो किया कि भगवान की तरफ रुख किया, पैसे भगवान से मांग रहा है, तो इसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या वो सही किया? अगर किया सही तो क्यों किया, और सही नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो ये आपको आंसर से यहाँ पे लिखना है। तो देखो, आंसर से यहाँ पे समझ लेते हैं। लिखा गया कि लेंचो वॉज फिल्ड विथ डिजेक्शन एंड डिस्पेयर आफ्टर द हेल स्टॉर्म स्टॉप। तो देखो, इसमें दिया गया है कि हेल स्टॉर्म रुकने के बाद लेंचो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। ही एंड हीज़ फैमिली हैड टू सफ़र अ ह्यूज लॉस। उसको और उसकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। एज दे हैड अ नथिंग टू सेल, और बेचने के लिए उसके पास कुछ रहता भी नहीं है। ठीक है, आगे है कि इन दैट मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही डिड नॉट एक्सप्लोर एनी अदर मीन्स टू रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम बट जस्ट टर्न टू गॉड। तो देखो, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि लेंचो की ये जो भी समस्या थी तो इसका हल करने के लिए वो कोई दूसरा उपाय नहीं खोजने के बजाय वो भगवान की ओर मुड़ गया। आगे फिर यहाँ पे दिया गया है कि ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज प्लाइट, यानी कि लेंचो को विश्वास था कि भगवान इसकी सहायता जरूर करेगा। यस, आई फील दैट लेंचोज अप्रोच वॉज जस्टिफाइड एज गॉड नेवर डिसअपॉइंट्स अ पर्सन एट द टाइम ऑफ प्रीडिकामेंट। देखो, इसमें दिया है कि हाँ, मुझे लगता है कि लेंचो का दृष्टिकोण उचित था, क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति को संकट के समय कभी निराश नहीं करता है। ठीक है, इफ़ अ पर्सन हैज़ एन एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, गॉड हेल्प्स हिम थ्रू हिज मैसेंजर्स ऑन अर्थ। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का ईश्वर में अत्यधिक विश्वास है तो ईश्वर पृथ्वी पर उसके दूतों के माध्यम से उसकी सहायता जरूर करते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। चलो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ब्रीफली स्टेट द मीनिंग ऑफ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट मंडेला स्पीक्स ऑफ एट द एंड ऑफ हिज इनॉग्रल स्पीच। यानी कि मंडेला ने अपने उद्घाटन भाषण के अंत में जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात की है तो उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसी को डिस्क्राइब करना है। तो देखो, आंसर दिया गया है, इन द एंड व्हेन मंडेला स्पीक्स ऑफ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। देखो, यहाँ पे ये जो दिया गया है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पे जो भी मंडेला ने जो भी भाषण दिया था, तो इस भाषण में क्या था, तो इस भाषण में उन्होंने जो भी रंगभेद होता था तो सबसे पहले वो समाप्त कर दिया, मतलब समाप्त होने की बात कही। और फिर जो भी ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो, फिर यहाँ पे दिया गया है कि मंडेला ने फिर इन सब चीज़ों से मुक्त किया, जैसे ऑपरेशन पुबर्टी, स्लेवरी, डिप्रीवेशन, इन सब चीज़ों से जो भी मंडेला थे वे मुक्त कर देते हैं। एंड मेड साउथ अफ्रीका अ नॉन रेशियल डेमोक्रेसी दैट नाउ हैज़ इक्वल राइट्स फॉर ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स। और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होगा, इस तरह की वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वाट वुड यू से वाज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल फेस्ड बाय द नैरेटर इन ट्रांसपोर्टिंग मिसबिल टू इंग्लैंड। जब ऑथर मिसबिल को इंग्लैंड ले जा रहा था तो उसके सामने कौन सी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उसको प्रॉब्लम हो रहा था ऑथर को मिसबिल को ले जाने में? तो देखो, आंसर लिखा गया है कि द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल फेस्ड बाय द नैरेटर इन ट्रांसपोर्टिंग मिसबिल टू इंग्लैंड वाज दैट मिसबिल वाज एन अनयूजुअल एंड अनटमेड एनिमल्स। जो मिसबिल था वो एक असामान्य जानवर था, दूसरे जानवरों की तरह नहीं था। ठीक है, मिसबिल को ना एक बॉक्स के अंदर भर के ले जाया जा रहा था इंग्लैंड, क्योंकि एयरलाइन ने बोला हुआ था कि अगर आप जानवर को ले जाना चाहते हैं तो उसको एक बॉक्स में भर के ले जाओ। तो बाद में क्या होता है कि वो जो जानवर, मतलब जो मिसबिल है,
वो उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद फिर वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है पूरे एयरलाइन में। वो उछल के बाहर निकल जाता है, निकलने के बाद बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है एयरलाइन, मतलब जो भी जिस एयरलाइन से जा रहा होता है उस एयरलाइन में। हालांकि बाद में फिर वो जो ऑथर है उसके घुटना पे आके वो फिर बैठ भी जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर्स को हम लिख सकते हैं। अब चलो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि डेथ इज़ कंसिडर्ड एन इक्वलाइज़र। इस पर कमेंट करना है कि डेथ इक्वलाइज़र है, यानी कि होना ही चाहिए, जो मृत्यु है वो होना ही चाहिए। तो इस पर कमेंट करना है, इसके बारे में लिखना है क्यों ऐसा है, क्यों होना ही चाहिए। तो देखो आंसर में यहाँ पे लिखा गया है कुछ इस तरह से कि डेथ इज़ सर्टेनली एन इक्वलाइज़र एज इट क्रिएट्स अ बैलेंस ऑफ लाइफ। जो डेथ है वो लाइफ के बैलेंस को क्रिएट करता है, मतलब लाइफ को बैलेंस करके रखता है। न्यू लाइफ्स स्टार्ट ऑन अर्थ ओनली आफ्टर द ओल्ड लीव्स आर गॉन। नई लाइफ अर्थ में स्टार्ट होती है तब तक जब तक कि न पुरानी जो लाइफ है वो ख़त्म ना हो जाए। इफ़ मॉर्टल्स वॉन्ट डाई, अगर लोग नहीं मरेंगे, देयर विल बी नो प्लेस फॉर न्यू लिव्स, नए जो भी लोग आएंगे उनके लिए जगह नहीं होंगी। मोर ओवर ए पर्सन गेट्स न्यू लाइफ आफ्टर लिविंग द ओल्ड वन, जब तक कि पुराने मर ना जाए तब तक जो नए पर्सन है उनको नई जीवन नहीं मिलेंगी। इस वजह से जो डेथ है वो ज़रूरी है ताकि ये सर्किल जो है लाइफ की वो बनी रहे। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो अब 5 नंबर दिया गया है कि स्टेट अ ब्रीफ इंसाइट इनटू व्हाट लोमोव एंड नटालियाज मैरिड लाइफ माइट लुक लाइक। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोमोव और नटालिया का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इसके बारे में हमें ब्रीफ में आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर्स इस तरह से हमने लिखा हुआ है कि लोमोव एंड नटालियाज मैरिड लाइफ वुड बी फिल्ड विथ लोड्स ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एंड आर्गूमेंट्स। यानी कि लोमोव और नटालिया का जो विवाह है, जो वैवाहिक जीवन होगा, वो डिसएग्रीमेंट्स और आर्गूमेंट से भरा होगा। ठीक है, दे वुड स्पेंड देयर लिव्स इन प्रूविंग देयर ओन फैमिलीज सुपरियरिटी ओवर द अदर पर्सन्स। यानी यहाँ पे ये लिखा गया है कि आर्गूमेंट जो है वो किस तरह से होगा। आर्गूमेंट इस तरह से होगा कि नटालिया अपने जो भी फैमिली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो उसको अच्छा बोलेगा, तो लोमोव जो है वो अपनी फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपना फैमिली को अच्छा बोलेगा। जैसे कि हमने चैप्टर में ही पढ़ा था कि दोनों कभी ज़मीन को लेके लड़ रहे थे तो कभी कुत्ते को लेके लड़ रहे थे। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो लोमोव और नटालिया को जो लाइफ होगा वो बिल्कुल इसी तरह से होगा, आर्गूमेंट से भरा पड़ा होगा, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। ठीक है, तो बस यही है जो आपका क्वेश्चन का आंसर है। अब चलो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट के किताब से दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू ट्रिकी आफ्टर ही वेंट बैक टू मिसेस पंपरे। मतलब आपको क्या लगता है कि जो ट्रिकी है अगर वापस फिर से मिसेस पंपरे के पास चला जाए तो ट्रिकी के साथ क्या होगा। तो आंसर है आई थिंक दैट आफ्टर ट्रिकी वेंट बैक टू मिसेस पंपरे he would have been transformed back to his obvious and listless body as Mrs. Pumphrey was an over-indulgent pet owner। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिकी अगर दोबारा से मिसेस पंपरे के पास वापस चला जाए तो इससे वो फिर से मोटा हो जाएगा, फिर से उसका जो शरीर है वो सुस्त पड़ जाएगा। क्योंकि तो इसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि सी वुड नेवर हैव बीन एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ फ्रॉम स्पॉइलिंग ट्रिकी बाई ओवर फीडिंग हिम। यानी कि ट्रिकी को अधिक खिलाकर उसे ख़राब करने में खुद को वो नियंत्रित नहीं कर पाती है, तो इस वजह से जो ट्रिकी है वो फिर से सुस्त पड़ जाएगा और मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो 6 क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशंस में ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो। अगर आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं तो आपको करवाऊंगा, तब तक अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करो और आपके कल के एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।